हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 इंडियन नॉलेज सिस्टम का। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या होता है, मीनिंग हमने पूरी डिटेल में कवर कर चुके हैं। जिन्होंने बच्चों वो वीडियो नहीं देखी, ये वीडियो देखने से पहले वो देखे, फिर यहाँ पर आए। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम का। चलो आइए देखते हैं। नॉलेज सिस्टम रेफर्स टू बिलीव्स, practices and wisdom developed by human civilizations over several millennia। मतलब क्या है कि जो नॉलेज सिस्टम है वो क्या है, वो बिलीव्स है हमारी, वो प्रैक्टिसेस है, वो विजडम बुद्धि है हमारी, जो ह्यूमन ने इतने साल लगा कर जो डेवलप की है, उसी को तो हम नॉलेज सिस्टम कहते हैं। अब इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, देयर आर 10 एलिमेंट्स इन टोटल। हम एक एक करके देखते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज सिस्टम इंक्लूड, नंबर 1 क्या है बच्चों, एजुकेशन। एजुकेशन में देखते हैं फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस दैट कल्टिवेट एंड डिसेमिनेट नॉलेज। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं बच्चों, तो दो तरह की एजुकेशन तो हो सकती है ना, और होती भी है, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। बट हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात किस पे कर रहे हैं, हम फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अब फॉर्मल की बात करेंगे तो जनरल सी बात है ना, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस तो आएंगे क्योंकि वहाँ पर एक सिस्टम वे से सारी चीज़ें होती है। तो फॉर्मल सिस्टम, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपको कल्टीवेट करती हैं, डिसेमिनेट, स्प्रेड करती है नॉलेज। कौन कौन सी फील्ड में, बहुत सारी फील्ड्स होती है ना बच्चों। स्कूल कॉलेजेस में जाते हो तो क्या क्या पढ़ते हो, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, बहुत सारे डिफरेंट डिसिप्लिन्स पढ़ते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंटिफिक डिसिप्लिन्स। साइंटिफिक डिसिप्लिन्स मतलब साइंस में ही बहुत सारे डिसिप्लिन्स होती है ना, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की जब हम बात करते हैं तो आजकल एआई बहुत फेमस है, चैट जीपीटी तो आप लोग जानते ही होंगे। इंजीनियरिंग एडवांसमेंट्स एंड एप्लीकेशंस दैट ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोसाइटल प्रोग्रेस। तो वो सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो की जाती है डिफरेंट डिसिप्लिन्स में। फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो होती है, इंजीनियरिंग एडवांसमेंट एंड एप्लीकेशन किया जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, ये क्या हो रही है, कंट्री आपकी ग्रो करती है और सोसाइटल में भी प्रोग्रेस होता है। कल्चर एंड हेरिटेज की जब हम बात करते हैं तो कल्चर क्या होता है बच्चों, जो बहुत सालों से हम जो प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं उसको हम कल्चर कहते हैं। हेरिटेज क्या है, जो कंटिन्यूएशन, बहुत वो कहते हैं ना, जनरेशन बाय जनरेशन जो चीज़ आ रही है उसको हेरिटेज कहा जाता है। प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस, हमें क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है और प्रमोट करना है। क्या प्रमोट करना है, कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करना है। मतलब कल्चरल ट्रेडिशंस, हमारे भारत में कितनी सारी लैंग्वेजेस है, इसको हमें प्रिजर्व करना है, प्रमोट करना है। कितनी लैंग्वेज है, ऑफिशियली अगर देखें तो हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। आर्ट्स है, लिटरेचर है, मतलब हमारे यहाँ समुंदर है भैया कल्चर का। फोकलोर, हिस्टोरिकल नरेटिव्स, ये सारी चीज़ें क्या आइडेंटिफाई करती है, ये हमारी रिफ्लेक्ट करती है, इंडिया की आइडेंटिटी और वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो कल्चर है उसको हमें क्या करना है, उसको प्रिजर्व करके रखना है, उसको प्रमोट करना है। क्यों, क्योंकि ये हमारी कंट्री की आइडेंटिटीज़ हैं, हम इसे नहीं लूज़ कर सकते। फिर क्या आता है, गवर्नेंस एंड पॉलिसी, लीगल फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल सिस्टम्स, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस दैट गाइड डिसीजन मेकिंग एंड शेप पब्लिक लाइफ। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा, बहुत ही आसान है बच्चों। नेक्स्ट क्या, इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम्स के अंदर क्या क्या आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ तो बैंकिंग आ सकता है, फिर आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स आ सकते हैं, मनी लैंडिंग आ सकता है, इंश्योरेंस कंपनीज आ सकती है, मार्केट्स है, ट्रेड पॉलिसीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ आ सकती है, इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ भी आती हैं, एंड इकोनॉमिक थ्योरीज। ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट किससे कर रही हैं, इकोनॉमिक सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करती है। और क्या इन्फ्लुएंस करेगी, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ को ग्रोथ में हेल्प करेगी और डेवलपमेंट में हेल्प करेगी हमारी कंट्री के। नेक्स्ट क्या है बच्चों, हेल्थ एंड मेडिसिन। हेल्थ एंड मेडिसिन की बात करें तो हेल्थ केयर सिस्टम्स होते हैं। हेल्थ केयर मेडिसिन के अंदर क्या क्या आएगा, हेल्थ केयर सिस्टम ही आएगा ना, और क्या आएगा, मेडिकल रिसर्च,
सिस्टम, रिसर्च, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स एंड हेल्थ केयर पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, ये हेल्थ को चैलेंज करती है और इम्प्रूव करती है क्या, वेलबींग ऑफ द सिटीजन। फिर नेक्स्ट क्या है, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू व्हाट, प्रैक्टिसेस किससे रिलेटेड, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड इकोलॉजिकल स्टीवर्डशिप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा देखते हैं। सोशल साइंस आ सकता है, सोशल साइंस में रिसर्च करना, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, जो वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हम इंक्लूड कर सकते हैं सोशल सिस्टम में, कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, एंड कल्चरल नॉर्म्स। ये सारी की सारी चीज़ें क्या करेगी, सोसाइटल बिहेवियर्स, इंटरैक्शन एंड इंक्लूसिविटी को क्या करेगी, शेप करेगी। नेक्स्ट क्या हमारा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेलीकम्युनिकेशन के जो नेटवर्क्स हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल लिटरेसी आप देख ही रहे हो आजकल बहुत ही बढ़ रही है, इनिशिएटिव्स दैट फैसिलिटेट, ये सारी चीज़ें मिलाकर क्या हो रही है, कम्युनिकेशन बढ़ रहा है ना, फैसिलिटेट किसे कर रही है, कम्युनिकेशन को। कनेक्टिविटी ज़्यादा हो पा रही है अब, और हम इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं, किसे, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट, सिक्योरिटी एंड डिफेंस। मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़, मिलिट्री के रिलेटेड जितनी स्ट्रैटेजीज़ होती है, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़, जो नेशन की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती है, इंटेलिजेंस सिस्टम जो है, एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, ये सारी के सारी चीज़ें क्या है, इंश्योर करती है बच्चों, नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को। तो बच्चे ये थे आपके 10 एलिमेंट्स, बहुत ही आसान है इसमें समझाने के लिए, तो बच्चों कुछ नहीं था, आप एक बार जस्ट रीडिंग करोगे आपको तुरंत चीज़ें समझ में आने लगेगी। इसको करने के लिए आप क्या करोगे, आप हेडर्स याद करोगे और अंदर का आप खुद से बनाकर लिख भी सकते हो। बच्चों आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।